हेलो गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी लोकेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा डरावनी है। और वो जो लोकेशन है वो लोकेशन इंदौर सिटी में है। इंदौर सिटी का एक ऐसा एरिया जो जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो एक रिहायशी इलाका है। बट वहाँ पर जो लोकेशन थी वो ऐसी थी कि वहाँ पर डरने वाला रात में दिन में दोनों समय डर सकता था। एक्चुअली एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ उस जगह की। है तो ये हॉस्पिटल एक बहुत नामचीन हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। वहाँ पर एक बार एक लेडीज जो अपने प्रसव के लिए वहाँ आई थी, बट उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो डर के मारे वहाँ से रातों रात ही निकल गई। एक्चुअली होता क्या था, वहाँ जो स्टाफ था वो भी उन चीज़ों से डरता था और वहाँ रहने वाले लोगों को भी इन चीज़ों का पता था, लेकिन वो कभी इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे, ना वहाँ का स्टाफ ऑब्जेक्शन उठाता था। वो लेडीज, मैं आपको उसका नाम बदल के बताती हूँ। ममता नाम की लेडीज थी जिन्होंने मुझे ये कहानी शेयर की है। उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना किया है, इसलिए मैं आपको नाम जो है वो रिप्लेस करके बता रही हूँ। ममता नाम की एक लेडीज थी जो उस हॉस्पिटल में गई थी। जब वो वहाँ एडमिट हुई तो उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। बट जब वो एडमिट हुई, उनके साथ घटनाएं हुई, तो उनका परिवार वो सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो लेडीज़ जब एडमिट होकर वहाँ पलंग पर थी तो रात का समय था, रात के करीब 9 बजे होंगे। सभी आसपास के जो वार्ड में लोग थे साथ वाले, वो सभी सो चुके थे, परिवार के भी सब सदस्य सो चुके थे, बस वो महिला ही जग रही थी क्योंकि वो दर्द से तड़प रही थी। उसके साथ होता है कि वो जिस पलंग पे थी उसके जस्ट पास में ही एक खिड़की थी। खिड़की छोटी सी थी, बट वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ को देखकर ही एक डरावना एहसास होता था, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो इस तरीके से बाहर निकली हुई थी कि लोग देख के ही उसको डर जाते थे। उस लेडीज ने वहां देखा, डर के मारे जब वो चिल्ला रही थी या घबरा रही थी, तब उसने देखा कि उस पेड़ पर उसे एक छोटा सा बच्चा नजर आया। वो बच्चा नजर आना कोई आम बात नहीं थी, वो सबको दिखता था, पर लोग उसे इग्नोर कर देते थे। बट उस लेडीज ने जब उस बच्चे को देखा तो वो घबरा गई। घबराने के बाद उस लेडीज ने वहां जो कर्मचारी थे उनसे बात करने की कोशिश करी, बट सबने उसको ये बोला कि नहीं, आपका वहम है, ऐसा कुछ होता नहीं। उसके परिवार के सदस्य ने भी ऐसा बोला कि हो सकता है तुम्हें यूं दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लेडीज आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद इसी अस्पताल परिसर के सेकंड थर्ड फ्लोर से स्ट्रक्चर की आवाज, स्ट्रक्चर चलने की आवाज, जिस पर हम पेशेंट को लिटाते हैं, उस स्ट्रक्चर की आवाज उनको चलने की आई। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि उस फ्लोर पे लॉक लगा था, उस फ्लोर पे कभी कोई जाता नहीं था, उसको बंद किया गया था। बट जब उसे वो आवाज आई तो उसने वहाँ जो कर्मचारी थे उनसे पूछा कि ऊपर कोई पेशेंट है या ऐसी आवाजें क्यों आ रही है। तो वहाँ के कर्मचारियों ने बोला कि तुम इन चीजों पे ध्यान मत दो, आप अपने ऊपर पूरा फोकस करो, आप नींद निकालो, आपको नींद की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वापस उसकी नींद लग जाती है, वो उस चीज़ को इग्नोर मारते हैं। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से किसी के चढ़ने और उतरने की आवाज़ें आती है। तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। ये नॉर्मल इसलिए नहीं था क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की या जो लेडीज़ों की डेथ हो जाती है, उनकी आत्माएं वहाँ भटकती। ये एक बहुत छोटी सी या बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं कि एक बहुत छोटी सी पहल है आपको बताने की। उस जगह का नाम मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मुझे अथोराइज नहीं है कि मैं आपको नाम बताऊं। बट मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जब किसी हॉस्पिटल में या कहीं जाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जिनको आप ध्यान रखें। अगर आपको स्टाफ कहता है कि आप उस चीजों को इग्नोर करें तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। वो महिला जिसने इन चीजों पे ध्यान दिया वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, उसके बच्चे की डेथ हो गई और वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन चीजों को इग्नोर करें। और इंदौर के अलावा इवन हमारे राजस्थान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो डरावनी भी हैं, जिनके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। जगह का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर हाँ उनकी छोटी छोटी स्टोरीज आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप भी मुझे बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा प्लेस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। मैं आपका नाम शो नहीं करूंगी, आपकी कहानी में सबके साथ पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरी स्टोरी की ओर। दूसरी स्टोरी है एक रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन
जहाँ बहुत तरह के लोग अफरा तफरी में ट्रेन में चढ़ते हैं, हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जंक्शंस होते हैं, ऐसे ही एक कोलकाता का भी स्टेशन है। लोगों ने उसके बारे में बहुत बातें भी कही है, बहुत सुना भी है। वो बहुत सालों से बंद था, अब उसको फिर से चालू किया। उस जो रेलवे स्टेशन की स्टोरी है, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि वहाँ पर जो पहले स्टेशन मास्टर था, एक बार की बात है, स्टेशन मास्टर वहाँ बैठा हुआ था। उसने देखा रात को वहाँ जो ट्रेनें निकलती हैं, वो ट्रेनें वहाँ अब रुकती नहीं है। ट्रेनों की खिड़कियों को बंद करा दिया जाता है। लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप इस स्टेशन पे खिड़की से बाहर ना देखें, आपकी जो ट्रेनों की खिड़कियां हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दें, या आपके दरवाजों पे कोई नॉक होती है तो आप उसे ना खोलें। वहां का जो स्टेशन मास्टर था, वो जब रात में ड्यूटी कर रहा था वहां पर, तो उसने देखा कि एक ट्रेन आई है। वो ट्रेन के साथ एक लड़की जो सफेद कपड़ों में है, उसके साथ लगातार उसी स्पीड से दौड़ रही है जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है। जब वो ये चीजें देखता है तो वो घबरा जाता है, और वो जिस ऑफिस में था उस ऑफिस में बैठ के वो सोचता है कि कैसे पॉसिबल है। एक दिन उसके साथ ये इंसिडेंस होता है, वो सोचता है हो सकता है कि मेरा वहम हो। दूसरे दिन वापस वो वही चीज देखता है, उसी लड़की को फिर दौड़ते हुए देखता है। फिर वो सोचता है कि हो सकता है ये कोई इंसिडेंट हो, या मैं कुछ सोच रहा हूँ, या दिन भर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, उससे हो रहा होगा। तीसरे दिन फिर वही चीज होती है उसके साथ। जब तीसरे दिन ये चीज होती है तो रात के लगभग 3 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्टेशन मास्टर की। वो मर जाता है क्योंकि वो जानने की कोशिश करता है कि वो लड़की कौन है। आपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी का नाम सुना होगा। उनकी टीम ने उस जगह जाके रिसर्च भी की थी, और रिसर्च जब की थी तो उनको पता चला था कि वो बहुत एबनॉर्मल जगह है, वहां पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो हम। कुछ समय बाद वो स्टेशन बंद कर दिया जाता है। अब जब वो स्टेशन वापस खुलता है तो उस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन आज के समय में भी उस स्टेशन पे नहीं रुकती है। अंधेरा होने के बाद उस स्टेशन पे आपको एक पक्षी तक नजर नहीं आएगा। लोगों की बात तो बहुत दूर है। स्टेशन से ट्रेनें हैं वो बिल्कुल निकल जाती हैं, वहाँ रुकने का कोई सवाल नहीं उठता। दिन में फिर भी वहाँ ट्रेनें रुकती हैं, रात में कोई भी ट्रेन वहाँ नहीं रुकती है। तो अगर आप ऐसी कोई और रोचक जानकारी चाहते हैं, या आप कोई कहानी भेजना चाहते हैं मुझे, तो आप मेरी आईडी पे मुझे ये कहानियां भेज सकते हैं। मैं लोगों के सामने इस कहानी को एक्सप्लोर करूंगी, बताऊंगी, और लोगों से उनकी राय साझा करूंगी। अब मैं आपको राजस्थान के भी कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बताती हूँ जो आप जानते तो होंगे, आपने सुना भी होगा। जैसे किराड़ू का मंदिर हो गया, और एक गांव है जो पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है, जो एक रात में ही खाली हो गया था। उस गांव की भी कहानी कुछ इसी तरीके से है। बस उसमें अंतर इतना था कि एक राजा था जो वहाँ की एक लड़की को पसंद करने लगा था, उससे शादी करना चाहता था, और वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे पालीवाल ब्राह्मण। इसलिए वो पूरी रात में खाली हुआ था, और उन्होंने श्राप भी दिया था उस गांव को कि इस गांव में अब कोई नहीं बसेगा। तो ये जैसलमेर जोधपुर के आसपास है ये गांव, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके अलावा जो किराड़ू मंदिर है, वहाँ पे भी एक्सपर्ट की टीमों ने बहुत रिसर्च की है, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, इस तरह की एबनॉर्मल चीज़ें। तो आप जब भी कहीं किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जो ऐतिहासिक होती है, या तो वहाँ किसी भी चीज़ से आप छेड़छाड़ ना करें। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, छेड़छाड़ ना करें। आप गए हैं, आप घूम के समय से वापस आ जाए। आपने भानगढ़ का किला भी सुना होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट का एक बोर्ड लगा है कि सूर्यास्त के बाद आप उस किले पर ना जाएं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार द्वारा लिखी हुई चेतावनियों को भी अनदेखा करके उस जगह पहुंचते हैं और फिर अपनी जान से हाथ धो देते हैं। तो कृपया आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, और अच्छी पहल करें, लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं और समझाएं कि अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो आप वो चीज़ नहीं करें। तो मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और मुझे बताएं अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की स्टोरियाँ और लाती रहूँगी, आपको चीज़ जगह के बारे में बताती रहूँगी, और आपके साथ नई नई चीज़ एक्सप्लोर करती रहूँगी। बट मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है।
तो प्लीज आप मुझे अपना प्यार, सपोर्ट, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहें। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी वैशाली, राकेश, वैशाली डायरीज से। आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं तहे